जमहूरियत में ये राजनेता जैसे दिलफेक आशिक होते हैं, वैसे ही इनके फरेब में फंस जाने वाली जनता इनकी माशूका। और अक्सर इन फरेबी आशिकों के फेर में ये जनता फंस ही जाती है। जैसे आशिक अपनी माशूका से आसमान से चांद तारे तोड़कर जमीन पर लाने की बात करता है, वैसे ही वादे इन राजनेताओं के भी होते हैं। वैसे ही अगर आशिक और माशूका के बीच बात होती तो राज की बात में हम आपसे बात ना कर रहे होते। लेकिन सियासत में इस तरीके के वादे और ये प्रवृत्ति काफी घातक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की ये चिंता है कि ये देश की विकास और अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिए बहुत घातक है और इस पर अंकुश लगाने के लिए उसने कुछ कदम उठाने की मांग की है। तो राज की बात में इन चिंताओं पर करेंगे हम खुलासा। पहले जरा तमिलनाडु के एक निर्दलीय प्रत्याशी के वादों की फहरिस्त देखिए, जिसमें वो चांद पर 100 दिन की छुट्टी मनवाने और सभी वोटरों को 1 करोड़ रुपए से लेकर 3 मंजिला मकान और स्विमिंग पूल तक मुहैया कराने जैसे वादे कर डाले। इसको आप मजाक या चुनावी रेलम-पेल का एक चुटकुला मान सकते हैं, मतलब गंभीरता से नहीं भी ले सकते हैं। मगर जब कोई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल जो सत्ता में भी रहा है और विपक्ष में भी, वो अगर अपने घोषणा पत्र में कुछ कहता है तो उससे पूरा करने की उससे आशा की जाती है। ये तो रहा इसका सैद्धांतिक पक्ष, लेकिन वास्तव में ये वादे कभी पूरे होते नहीं हैं और व्यवहारिक पक्ष ये है कि ये हो भी नहीं सकते हैं। फिर सवाल है कि वादे किए क्यों जाते हैं। पर बड़ा सवाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है। जिस तरीके से मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपाई जा रही है राजनीति में, वो देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए काफी घातक है और इसी पर नीति आयोग की चिंता है। जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र पेश करते हैं और ये उनका हक भी है, मगर सत्ता तक पहुंचने के लिए जो मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपाने की होड़ मची है, उसने नीति आयोग को परेशान कर दिया है। कारण ये कि इस साल का बजट बेहद उदारवादी यानी खुली अर्थव्यवस्था का पोषण करने वाला है। ऐसे में इस तरह के वादे और उन्हें अमली जामा पहनाने से पूरी कवायद पटरी से उतर गई है। राज की बात यह है कि नीति आयोग ने केंद्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिस तरीके की चुनावी राजनीति चल रही है, उससे देश का विकास न सिर्फ बाधित होगा, बल्कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत रोजगार के अवसर पनपाने और उद्योग जगत को मुक्त माहौल देने की है। लेकिन सरकारी नौकरी के वादे और मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपने से इस लक्ष्य से विकास की दिशा भटक रही है। अभी हालिया हुए चुनाव, चाहे बिहार रहा हो या फिर अभी जहां चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम, सब में वोटरों को लुभाने के लिए नौकरी भी सरकारी और तमाम सब्सिडी देने की बात की जा रही है। नीति आयोग ने केंद्र सरकार से इस सियासत पर लगाम लगाने के उपाय ढूंढने की वकालत की है। आयोग का कहना है कि मुक्त अर्थव्यवस्था में लोग आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, लेकिन इस तरह की नीतियां आने वाले समय में देश की प्रगति की रफ्तार से न सिर्फ हटेंगी, बल्कि हमारे युवाओं के लिए भी अवसर कम करेंगे। वैसे यहाँ ये जानना जरूरी है कि नीति आयोग ने जो चिंता जताई है, उससे ये सभी दल वाकिफ हैं, क्योंकि कभी न कभी ये सत्ता में रहे हैं। तो जो अनाड़ी आ रहे हैं उनकी बात तो जाने दें, लेकिन जिनको प्रशासनिक अनुभव है, वो भी जब ये वादे करते हैं तो इसके पीछे छिपे राज को समझने की जरूरत हमको और आपको है, क्योंकि ये वादे ना तो पूरे होते हैं और ना ही जो असली लक्ष्य होता है विकास का, वो पूरा हो पाता है। इसलिए सोच समझकर वोट देना बहुत जरूरी है। नीति आयोग सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर विकास के ट्रैक से चुनाव हटता है, अन्य मुद्दों पर जाता है, तो अंतिम कीमत हमको और आपको चुकानी पड़ेगी।